हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र लॉ सिटी 3 years 2026 एग्जामिनेशन वाइल अपियरिंग ग्रेजुएशन और कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। मतलब दोनों लोग एलिजिबल है एग्जाम के लिए। अपियरिंग हो आप तो 2026 में आपका एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम, एंड उसी समय सीटी भी होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो भी आप एलिजिबल हो। इस साल आपने किया है 25 में या 24 में कंप्लीट किया हुआ है, यू पीपल आर एलिजिबल। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करोगे, व्हाट आर द चैलेंजेस यू विल कम अक्रॉस, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, सिलेबस, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग वी विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ वीडियो विच आस्क्ड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट कि सर कैसे मैनेज करें, स्पेसिफिकली दोज हु आर अपीयरिंग एंड जिनका कंप्लीट हो गया उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये वीडियो हर किसी को शेयर करो जो सीटी लिखने वाला है एंड टारगेट उसका है जीएलसी मुंबई, या तो वो सीटी में टॉप मारने के बारे में सोच रहा है। जितना जल्दी चालू करोगे उतना बेटर है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर ऑल द मिस्टेक्स एंड टारगेट वाइज ऑब्वियसली सीटी में टॉप मारेंगे 100 परसेंटाइल, 99.99 परसेंटाइल, जीएलसी, आईएलएस और अगर कम परसेंटाइल आया तो अदर कॉलेजेस। दिस शुड बी योर टारगेट। तो सीडी 3 years 2026 एंड अपने पास अभी ऑलमोस्ट मोटा मोटी मोर देन 1 year का टाइम है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप जब भी मेरा ये वीडियो देखोगे 3 महीने पहले एग्जाम के, 6 महीने पहले एग्जाम के, या 1 year प्रायर या 9 months प्रायर, जब भी ये वीडियो मेरा देखोगे आप, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सो दैट बर्डन नहीं आएगा और घाई घाई में आप प्रिपरेशन को खराब नहीं करोगे। एक काम माइंड से स्मूथ प्रिपरेशन जाएगी और अच्छा करोगे आप आपके एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना। और बिफोर वी डिस्कस एट गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट, तो सेट योर गोल विद रिस्पेक्ट टू दी कॉलेजेस और उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के स्टिक ऑन योर नोटिस बोर्ड। ये काम आपको पहले करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ग्रेजुएशन अपीयरिंग। ग्रेजुएशन जो अपीयर कर रहा है उसको चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, कॉलेज के एग्जाम होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, इंटरनल होंगे, असाइनमेंट्स होंगे। तो आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है, साथ में सीईटी भी प्रिपेयर करना है। तो आपको दोनों एग्जाम को बैलेंस करना होगा, दोनों में अच्छा करने की जरूरत है। ऑल्दो आपका लॉ कॉलेज में एडमिशन सीईटी के स्कोर के थ्रू ही होगा, बट आगे कॉर्पोरेट में जाओगे, आप आगे जॉब पे जाओगे तो वहाँ पे एकेडमिक्स अगर अच्छा है तो वो अपने लिए एक गुड साइन है, ठीक है। नेक्स्ट, जिसने कंप्लीट कर लिया है ग्रेजुएशन उसको क्या चैलेंजेस आएंगे। गैप ईयर जस्टिफाई करना जरूरी है। सीईटी के एडमिशन के टाइम पे लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई पूछेगा भी नहीं आपको, ठीक है ना। हाँ, एडमिशन के टाइम पे बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो ठीक है, बट जब आप जॉब पे जाओगे, है ना, व्हेन यू गो ऑन द इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आप जाओगे तो ये गैप ईयर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप इस साल कर क्या रहे थे। ये बच्चे का एकदम सही है, अपीयरिंग भी कर रहा है और सीटी भी लिख के इमीडिएटली उसका आगे का पढ़ाई चालू हो गया, गैप नहीं है। गैप ईयर निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। बट आपको ये बताना पड़ेगा गैप ईयर में कर क्या रहे थे। हाँ, आप सीटी प्रिपेयर कर रहे थे, दैट इज गुड, बट उसके साथ और भी कुछ ऐड करो, जैसे कि इंटर्नशिप, है ना, डॉक्यूमेंट्स सब रखना, सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज कुछ करो। तो पोर्टल वाइज यूडमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, एंड स्वयं की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वो चेक कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस ऐड करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रही कि आप सीडी कर रहे थे और ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट रेडी रखा हुआ है। यू हैव नो ऑप्शन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, 1 साल आप डिवोट करो आपके सीडी की प्रिपरेशन के लिए, यू हैव नो ऑप्शन, आपको सीईटी क्रैक करके ये लिस्ट में आना ही पड़ेगा, ओके। अदरवाइज फैमिली प्रेशर, रिलेटिव, ये सब भी आने वाला है। अगर आपका सीडी 26 में क्रैक नहीं हुआ, कम परसेंटाइल, कम स्कोर के वजह से आपने लोग, या तो आप 2-3 चीज़ें होगी, स्कोर कम आया तो यू विल कंप्रोमाइज विद द कॉलेजेस, या तो रिपीट करोगे, है ना, या तो फिर आप करियर चेंज करोगे, शादी होगी, ठीक है, जो का पार्ट। सो मेक श्योर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो 26 क्रैक करके खत्म करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी और इंडिया में रिलेटिव्स बैठे ही आपको ताना मारने के लिए, तो उससे भी बचना है। बट हाँ, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर, या तो फिर फ्रेंड्स प्रेशर की वजह से कोई भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉलेजेस डू मैटर, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज से लॉ करना है अपने को। नेक्स्ट इज स्टडी प्लान। डू हैव योर स्टडी प्लान। टाइम डिवोशन कितना आप एग्जाम के लिए दे रहे हो। सो आइडली अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग हो, आई वॉन्ट 2 to 3 hours ऑफ योर्स वीकडे पे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे 4 to 5 hours, या इसको 3 to 4 hours इनिशियली करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड या मेक श्योर कोई ना कोई कोचिंग ले लेना, लाइव या क्लासरूम, जो भी कोचिंग आपके नियर बाई है या लाइव है, ऑनलाइन है, डेफिनेटली ले लेना, ओके। इसका रीज़न ये है कि रैंडम स्टडी नहीं कर सकते और 2 नाव पे पैर रखिए आपने, तो आपको सिलेक्शन दोनों में चाहिए।
आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, सो अगर आपको प्रिपरेशन करिए यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर बैचेस. मुंबई एंड पुणे में वी हैव अ क्लासरूम कोचिंग. इन पुणे अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप वी हैव अ सेंटर, एंड इन मुंबई सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन, कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरिवली, वसई, यू कैन विजिट. एंड इफ यू नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम, या तो आप डायरेक्टली menuedu.com/law-entrance वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो. ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है. डेली एंड वीकली टारगेट हैज टू बी देयर, कि डेली आपने क्या पढ़ा और वीकली क्या पढ़ा और रिवीजन. ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी स्टडी प्लान. मैक्सिमम टाइम आपको सीईटी के लिए प्रिपेयर करना, बिकॉज अगेन यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू क्रैक सीईटी, राइट. तो मैक्सिमम टाइम डिवोशन होना चाहिए. डेली वीकली टारगेट मेजर भी करना है, और ये भी देखना है कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको बेटर करना है. कोचिंग आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लाइव एंड क्लासरूम. सेल्फ स्टडी के लिए भी यू शुड हैव अ प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो एक्सेस, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है. बिकॉज अगर 26 नहीं निकला तो अगले साल 27 में लिखोगे, 2 साल जाएगा, तो रिस्क नहीं लेना है उस केस में. अगर आपका टॉप कॉलेज में टारगेट है तो परसेंटाइल ही मैटर करेगा सीईटी का. ओके, तो लाइव या तो क्लासरूम मोड यू कैन ज्वाइन. एज आई मेंशन बैचेस आर देयर एट मेन्यूअर ऑल्सो, सो यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर बैचेस, या जो भी आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, बट ये करना पड़ेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग एंड वर्कआउट. डिटेल में सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ टू क्रैक माई सीईटी. ये थंबनेल है, जाके वीडियो देख लेना, लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, जीके में क्या आता है, और डे 1 से जीके चालू करना. जीके और इंग्लिश, आई रिपीट, जीके और इंग्लिश ये गेम चेंजर सेक्शन होते हैं. लीगल हो गया आपका, वैसे ही आपका लॉजिक हो गया, इंग्लिश हो गया. तो क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या ओवरऑल टॉपिक्स हैं, वो सब गो थ्रू करने हैं. वैसे ही यहाँ पे भी लीगल, जीके, लीगल, लॉजिक एंड इंग्लिश. दोज हु आर वीक इन इंग्लिश, वर्नाकुलर से हो, मराठी, गुजराती, हिंदी मीडियम, थोड़ा सा बेसिक रीडिंग पे काम करना चालू कर देना. एंड मेक श्योर शुड हैव दिस मेन्यूअर बुकलेट. सेट ऑफ बुक्स आपको मिल जाएगी, 4 बुक्स विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन. तो अच्छे से सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना. ओके, सो दिस इज व्हाट द सिलेबस, एंड उसको लेकर के वर्कआउट. एक चीज़ अच्छी होती है कि व्हेन यू हैव जॉइन एनी कोचिंग, तो आपको पता है कि 2 घंटे मेरे लेक्चर होंगे, राइट, चाहे वो वीकडे हो चाहे वीकेंड हो. सो आपको पता है कि मुझे 2 घंटे लेक्चर में बैठना है. आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, आपको पता है मेरे को 2 घंटे लेक्चर अटेंड करने हैं, तो एक रूटीन सेट है. सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा वो नहीं हो पाता, अनलेस यू आर वेरी पंक्चुअल और आप अपने आप को डिसिप्लिन बना सकते हो. लाइव में भी या क्लासरूम में. क्लासरूम में एक बेस्ट पार्ट होता है कि यू मीट विद द स्टूडेंट, यू प्रिपेयर विद द स्टूडेंट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. तो वो भी एक आपको हेल्प होती है. यू मीट विद द फैकल्टी, यू इंटरैक्ट, तो एक वो इकोसिस्टम जो बोलते हैं ना, वो बनता है. तो दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट. 4th इज नथिंग बट दी प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज. प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुकलेट, एज आई टोल्ड यू. और आपने जो भी बैच ज्वाइन किया हुआ है, कलेक्ट दिस बुकलेट एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन. डेली वीकली प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस का जो मेजर काम है वो आप चाहिए तो वीकली वीकेंड में कर सकते हो, सैटरडे संडे, बिकॉज यू आर डिवोटिंग मोर टाइम ऑन वीकेंड्स, है ना. टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे काम करना है. सो फर्स्ट फिनिश टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे आपके टॉपिक प्रिपेयर करके हो गया, प्रैक्टिस करके हो गया, टॉपिक टेस्ट, देन सेक्शन एंड फुल लेंथ. वैसे ही आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज. पीपल प्रैक्टिस बट दे डोंट रिवाइज, दे डोंट टेस्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे डोंट एनालाइज. तो ये काम आपको करना है विदाउट फेल. फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम अभी नहीं लिखेंगे, अराउंड जून जुलाई के बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ सकते हो, मे ऑनवर्ड्स, मे के बाद. बट उसके पहले एटलीस्ट आपकी पढ़ाई चालू कर दो. ठीक है, अगर आप ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज कर लेना. बट हाँ, आपको 3 टाइप के टेस्ट लिखने पड़ेंगे. एंड लास्टली योर टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, स्टे फोकस्ड. पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम हेल्थ का भी ध्यान रखना है. और हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी फूड खाओगे, हेल्दी रहोगे, तब जाके चीज़ें बेहतर होगी. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. टेक गुड स्लीप ऑल्सो, मिनिमम 7 आवर्स. बट आपको यहाँ पे जो लोग हैं, दोनों एग्जाम प्रिपेयर करें, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. और सेम वे टाइम मैनेजमेंट, स्टे मोटिवेटेड. मोटिवेटेड रहना है भाई. मेरे पॉडकास्ट देखो, या तो फिर बेस्ट मोटिवेशन आपके पास ये कॉलेज है ना. स्टे फोकस एंड हेल्थ पे ध्यान देना, बिकॉज आपकी हेल्थ है तो आपसे बेटर कोई ध्यान नहीं देगा. और ऐसा ना हो कि पूरी पढ़ाई हो गई, एग्जाम वाले दिन बीमार पड़ गया, एग्जाम वाले दिन बेड पे हो आप. वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है. तो बिकॉज ऑफ टेंशन, प्रेशर की वजह से लास्ट में पढ़ाई करते हैं और सब चीज़ें ब्लंडर हो जाती है. सो डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन. जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो तभी चालू कर देना. लोगों को लगता है कि सीईटी ईजी है, ईजी नहीं है भाई. अच्छे कॉलेजेस सीट्स कम है और
एप्लीकेंट अराउंड 60 to 70,000 के आसपास है। आप GLC IELTS की बात करो तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पॉइंट में जाएगा, ठीक है। 1% 2% जनता को एडमिशन मिलेगा, 98% प्लस जनता को एडमिशन ये टॉप कॉलेज में मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन इज गारंटेड सिलेक्शन। उसके साथ साथ आपके अंदर भी वो हंगर होना चाहिए, वो भूख होनी चाहिए, वो डेस्परेशन होना चाहिए। हाँ, मैं प्रिपेयर करूँगा एंड सारे जो क्वेश्चंस लेक्चर्स में हो रहे हैं, जो आपके टेस्ट में है, जो आपके बुकलेट में है, हैंडआउट्स में है, टेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं रिगरसली और सीरियस होकर प्रिपेयर करूँगा। So that's all guys in this video. Both people are eligible for the exemption. So kickstart your preparation. To join them in our batches, you can visit Mumbai and Pune classroom coaching. And online के लिए you can contact our online team. Else you can visit menuedu.com website. Any doubt, any question, write in the comment section. We'll be happy to reply you. Let's prepare for the CET together and crack it with the good percentile. All the best. Thank you.